जय जिनेंद्र सा। सब्जेक्ट है बाहरी तप तपस्या का गूढ़ रहस्य। इस पर बहुत सारे वीडियो पीछे बन चुके हैं, बहुत कुछ कहा जा चुका है। अभी संवत्सरी चल रही है, पोषण पर्व चल रहा है, बहुत सारी त्याग तपस्याएं तपस्वी कर रहे हैं। पीछे के सारे वीडियो सुनने समझने पर आप आगे के लिए तप तपस्या कितनी, कैसी, कब, कम ज्यादा करेंगे वो अपने अपने विनय और विवेक पर निर्भर है कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। हमें बाहरी तप में ही उलझे रहना है या अंतर तप भी करना है। बाहरी तप से अंतर तप अनेक गुना ज्यादा लाभदायी है। यह समझकर अंतर तप की ओर ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए और बाहरी तपों को कुछ कम करना चाहिए। नए सिरे से नए तप खड़े नहीं करने चाहिए। ऐसे ही इस पंचम काल में, कली काल में सिर रूपी लोगों की तपस्या चिंता से, तनाव से, टेंशन से, डर भय से, घर में बाहर सिर रूपी तपस्या तपी हुई तो रहती है। कितना तनाव, टेंशन, डर भय, तकलीफें, समस्याएं काली काल है, कलयुग है, 5वां आ रहा है। 5वें आरे का वर्णन तो आप सबने सुना ही होगा कि उस समय साधु साध्वी कैसे होंगे, श्रावक श्राविका कैसे होंगे, सब कुछ आप अच्छी तरह से आपने सुना हो, जाना है। तो जो तप तपस्या हमारे तीर्थंकरों ने की ही नहीं, वह तप तपस्या हम सब क्यों कर रहे हैं। मैं सब साधु साध्वी भगवान से, सब चारित्र आत्माओं से विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि आप सब मेरे पीछे की वीडियो भी सुने, समझें। आप सब जानते भी है और जानकर भी आप यदि अनजान बने रहे, आपने परिवर्तन बदलाव नहीं किया, ये उचित नहीं है। हमारे भगवान ने तपस्या नहीं की। भगवान के समय में भगवान ने किसी से तपस्या नहीं करवाई। बाहरी तप की बात कर रहा हूं मैं। उसके बहुत सारे उदाहरण मैंने एग्जाम्पल पीछे दे चुका हूं मैं। फिर भी किसी को कोई शंका कुशंका है, जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो मैं समाधान देने को तैयार हूं। मेरे से आप कोई भी बात कर सकते हैं किसी भी समय, मगर अब बहुत देर हो चुकी। अब इस पर निर्णय लिया जाए, सारे श्रावक श्राविकाओं को सही समझ दी जाए। बाहरी तप तपस्या कैसे करनी, कब करनी, कितनी करनी, उनका मान सम्मान के लिए जो मान की चाहत रख रहे हैं, उस मान सम्मान के ऊपर बार बार व्याख्यान में बात कर करके उसमें से उनको बाहर निकालना और अंतर तप की ओर उनको प्रेरित करना, ये आप सब चारित्र आत्माओं का ही काम है, हमारा नहीं है। इसमें आपका एक इंगित सारे समाज को परिवर्तित कर देगा। अब गुरुदेव आप जरूर कृपा करें, सारे गुरुदेव, सारे चारित्र आत्माएं जरूर कृपा करें। बहुत रियल में बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मेरे घर में बड़े 4 मेंबर है मेरे साथ, मेरे को मिलाकर एक बच्चा है।
अब मेरे रिलेशन वाले, मेरे भाई बहन, मेरे बेटे बेटी के सास ससुर वगैरह, एकदम नियरेस्ट रिलेशन वाले 10-15 व्यक्तियों ने 28 या 11 या बड़ी तपस्या कर ली। संवत्सरी के दूसरे दिन पारणा करना है। एक तो रहते हैं अहमदाबाद, एक रहते हैं बॉम्बे, एक रहते हैं कोई चेन्नई, कोई रहते हैं बेंगलोर, और कोई कहीं रहते हैं, कोई रहते हैं राजस्थान। तो हम घर के 4 मेंबर संवत्सरी के दिन पारणा करना है सबको। कैसे पहुंचेंगे सब जगह? गुरुदेव, इस पर आप जरूर चिंतन मनन मंथन करवाएं। और यदि नहीं पहुंचते हैं, पहुंच ही नहीं पाएंगे। कहीं भी हम 4 मेंबर है घर के, 4 जगह जा सकते हैं। यदि 10 जगह 15 जगह जाना है एक ही समय में, कैसे जाएंगे? कौन जाएगा? कहां से जाएंगे? और सबको पारना संवत्सरी के दूसरे दिन ही करना है मैक्सिमम लोगों को। और यदि पारने में नहीं जाते हैं तो वो नाराज होते हैं। उनको पता नहीं है कि उनके नाराज होने से वो खुद अपने आर्त ध्यान और अपना आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करके अधोगति का रास्ता चुन रहे हैं, अधोगति की ओर जा रहे हैं। ये उन्हें कौन समझाएगा गुरुदेव? अपने प्रवचनों में आप गुरुदेव और सारे चारित्रात्माएं जो मान रूपी कषाय खुद का बढ़ाने के लिए 95% की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम यही हो रहा है। कैसे भी करके मान कषाय बढ़े, उसके लिए त्याग तपस्या ये भारी हो रही है मैक्सिमम। तो आप सबको अब इस मान कषाय से सब श्रावक श्राविकाओं को बाहर लाना है। लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, आना जाना, जिसकी इच्छा भी न हो पारने करने जाने आने में, उनको 1000-2000 किलोमीटर से आना जाना इधर उधर, और जाके बड़ी बड़ी तपस्या में सिर्फ चम्मच वहां पर टच करना और फोटो निकालना और रवाना। 2 दिन आने में 2 दिन जाने में, वहां पर काम है 5 मिनट का। क्या फायदा? क्यों परेशानी झेल रहे हैं बिना समझ की? तपस्या के कारण जो कथनी और करने की समानता रखकर तपस्या कर रहे हैं, वो जरूर पुण्य का अर्जन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और जो कथनी और करने की 95% समानता नहीं रखकर तप कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, जो नहीं कर रहे उनकी बात कर रहा हूं, कोई अपने आप पर न ले। फिर गृहस्थी हो, साधु सन्यासी हो, कोई भी हो, जो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मान के खातिर ही कर रहे हैं, देखा देखी कर रहे हैं, होड़ कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। वैसे व्यक्ति होड़ा होड़ में अपने शरीर का कितना नुकसान कर रहे हैं, अपनी आत्मा का कितना नुकसान कर रहे हैं। आत्मा का तो नुकसान हो रहा है, वो उनको समझ नहीं है। वो समझ आप सबको देनी जरूरी है गुरुदेव। मैं कितना कहूं आपको, आप सबको, मुझे खुद को अब शर्म आती है। और आप जब भी मैं बात करना चाहता हूं, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, तो गुरुदेव आप मौन हो जाते हैं। आप प्रश्न पूछे, हम उसके उत्तर आपको दे रहे हैं, और आप अपना मौन ब्रेक करें गुरुदेव, और मौन ब्रेक करके
इन सब का समाधान दे। लास्ट मुंबई चातुर्मास में लांबोडी की एक बहन ने 11 की तपस्या की थी। 10वें दिन उनका बीपी अप डाउन होने से या और कोई तकलीफ होने से तपस्या भी पूरी नहीं हो सकी गुरुदेव, मृत्यु हो गई, मर गई वो। मेरे सामने नंदनवन में एक व्यक्ति ने 5 दिन की तपस्या थी, ब्रेन हेमरेज हो गया, हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट करना पड़ा, कोमा में चले जाते लोग, पैरालिसिस हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं। किसके लिए ये सब? कोई इंसान गुरुदेव मर जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़े, बीपी अप डाउन हो जाए, सिर्फ और सिर्फ हमारे संघ में इतनी तपस्या हो, ये हुआ वो हुआ, जय जयकार लगाना, जय जयकार करवाना, क्या है ये सब? उचित नहीं है गुरुदेव। अब आप इस पर जरूर निर्णय लें और अपने प्रवचन व्याख्यान में रियलिटी समझाएं, रियलिटी बताएं और बाहरी तप को कम से कम हो, जरूरत जितना ही हो, शारीरिक शुद्धि के लिए हो, आत्म शुद्धि के लिए अंतर तप की ही जरूरत है। आपको खुद को पता है गुरुदेव, आप खुद ने फरमाया है कि मुझे आचरणात्मक धर्म और उपासनात्मक धर्म दोनों में से एक को चॉइस करना है, तो मैं आचरणात्मक धर्म को प्रथम स्थान दूंगा। आप खुद प्रथम स्थान दे रहे हैं तो आपके श्रावक श्राविकाओं भी प्रथम स्थान दिलवाइए ना, उनको भी, उनके भी आचरण में धर्म हो वैसी प्रेरणा दीजिए ना गुरुदेव, अंतर तप की प्रेरणा दीजिए ना उनको भी। बिना समझ की जो समझ पूर्वक तपस्या कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, मगर जिनको समझ ही नहीं कि उनका मान कषाय बढ़ रहा है, वैसे व्यक्तियों का क्या गुरुदेव? वो तो अधोगति में जा ही रहे हैं। आपको मैंने कहा था, अर्ज की थी गुरुदेव कि मान कषाय बहुत बढ़ रहा है लोगों का, उनको समझ नहीं है। तो आपने फरमाया गुरुदेव कि जिनका मान कषाय बढ़ रहा होगा वो अपने आप उसका प्रायश्चित ले लेंगे, प्रतिक्रमण कर लेंगे। मैंने अर्ज की गुरुदेव आपसे कि उनको समझ ही नहीं है कि उनका मान कषाय बढ़ रहा है, कैसे करेंगे वो? ये मैंने प्रश्न किया आपसे, उस समय आप मौन, उसका आपके पास कोई उत्तर नहीं है, उत्तर देना भी नहीं चाहते आप। क्यों नहीं देना चाहते? मौन क्यों हो जाते आप? बहुत सारे प्रश्नों पर आप अपनी, जहां आपको उचित लग रहा है, कन्वीनियंट है, वहां उत्तर देना, बाकी आप मौन हो जाते हैं। गुरुदेव फिर मुझे आपने पूछा क्या करें अशोक जी, कैसे, क्या तपस्या हम बंद कर दें? मैंने कहा गुरुदेव बंद नहीं करना है तपस्या, मैंने नहीं कहा कि आप तपस्या बंद कर दो। उनको रियलिटी समझाइए कि तपस्या क्यों करनी है। तपस्या हमारे भगवान ने नहीं की और नहीं करवाई, तो हम क्यों करवा रहे हैं? हमारे तीर्थंकरों के पीछे के आचार्यों ने ये सारी तपस्याएं खड़ी की हुई है, उपवास से लगाकर वृषि तप तक की। वृषि तप भगवान ऋषभ देव जी ने नहीं किया, ये आप नहीं जान रहे गुरुदेव, सब जान रहे हैं। उनके पूर्व के उदय कर्मों के कारण उन्हें गोचरी नहीं मिली, इसलिए उनको 13 महीना तक भूखा रहना पड़ा। अब उसको तपस्या कैसे कहेंगे? उन्होंने खुद ने नहीं की, उस समय वृषि तप जैसा कोई नाम भी नहीं था, न उन्होंने दिया। किसी भी हमारे तीर्थंकर ने किसी भी तरह का कोई भी तप किया ही नहीं गुरुदेव,
किया होता तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती, क्रिया की प्रतिक्रिया होती ना। अभी आप खुद कर रहे हैं कोई भी त्याग तपस्या या हमें करवा रहे हैं, उस क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही, यानी कि हमें दूसरा नया जन्म लेना पड़ेगा। आपको भी लेना पड़ेगा, मुझे भी लेना पड़ेगा, राइट। उनको लेना पड़ा क्या, हमारे तीर्थंकरों को? नहीं ना, वो किसी भी क्रिया में नहीं थे गुरुदेव, वो अक्रिया में थे। अक्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ये बात मैंने पीछे की वीडियो में बहुत कुछ अच्छी तरह से समझाया हुआ है। ये बात हमारी सारे पब्लिक को, सारे समाज को आप समझाइए गुरुदेव। और जिनको भी तपस्या करनी है, अभी जो कर रहे हैं, वो उससे भी ज्यादा करे, दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको आप कहें गुरुदेव कि आप जो तपस्या करें, ऐसा प्रवचन, जाहिर प्रवचन में फरमाए कि अपने घर की चार दीवारी के अंदर ही करें। आपके आसपास भी, आपके पड़ोसी भी न जाने कि आपकी तपस्या चल रही है। और आपका पारणा भी आपके घर में ही हो, कहीं जाहिर में न हो। पारने का आडंबर वगैरह कहीं भी कुछ भी नहीं, उसके प्रति, उसके निमित्त से कोई खाना भी न बने, कोई समारंभ आरंभ भी न हो। तपस्या के निमित्त तपस्वी अभिनंदन समारोह, तपस्वी के लिए गीत गाना, तपस्वियों के गुणगान गाना, अरे वो तो उनकी चाहत है मान पाने की, मान खाने की, और उनको हम मान दिए जा रहे हैं, भर भर के दिए जा रहे हैं। तो उनकी आत्मा की स्थिति क्या होगी, कितनी वो नीची गति में जाएगी गुरुदेव, ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। फिर भी आप प्रेरणा पर प्रेरणा दिए जा रहे हैं, आप और सारे साधु साध भी, खूब तपस्या करो, खूब आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। अच्छी तरह से समझाइए गुरुदेव सारी पब्लिक को। आपने फरमाया गुरुदेव मुझे कि क्या करें अशोक जी, दीक्षा भी हम चार दीवारी के अंदर ही दें। मैंने कहा गुरुदेव ये तो दीक्षा तो आपको जाहिर में ही देनी चाहिए। कि क्यों? सबको प्रेरणा मिले, इसलिए मैंने कहा। तो फिर तपस्या आप कह रहे हैं कि चार दीवारी में ही हो, तो लोगों को प्रेरणा कैसे मिलेगी? मैं क्यों, दीक्षा तो लाखों में से कोई एक व्यक्ति लेता है, और यहाँ पर तो लाखों व्यक्ति तपस्या करते ही रहते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। और दीक्षा लेना तो अच्छी बात है, उसकी प्रेरणा मिले तो अच्छी बात है गुरुदेव। और तपस्या की प्रेरणा, जो तपस्या सिर्फ 95% मान सम्मान पाने के चाहत में, ख्याति की चाहत में, अपने जय जयकार होने की चाहत में ही लगभग की जा रही है, उस पर ब्रेक लगाने की बात मैं कर रहा हूं गुरुदेव। तो आप उस पर न बात करके सिर्फ इतना ही कह देते हैं कि जिनका मान बढ़ेगा वो अपने आप पश्चाताप ले लेगा। ले कैसे लेगा? उनको पता ही नहीं है उनका मान बढ़ रहा है, मान कसा इतना पुष्ट हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं। गुरुदेव आप बताइए, आप फरमाइए, आप समझाइए अपने सारे प्रवचनों में। आप सब चारित्रात्माएं, पूरे जैन धर्म के सारे फिरकों के सारे आचार्यों को, सारे चारित्रात्माओं से मैं भाव पूर्वक वंदना करके, क्षमा याचना करके ये बात कह रहा हूं कि आप सब जो भी त्याग तपस्या करवा रहे हैं, अभी बाहरी तप, वो उचित नहीं है। उसे लिमिट में, और जिनके शरीर के स्थिति के अनुसार जिनको जितनी जरूरत है उतनी ही, उसकी प्रेरणा ही ना देना। आप प्रेरणा दीजिए ना, आप अंतर तप की प्रेरणा दीजिए ना, जो अंतर तप बाहरी तप से अनेक गुना ज्यादा आत्मा के लाभकारी है। ये सब आपको पता है, आप सबको पता है, अच्छी तरह से पता है। तो उसकी प्रेरणा क्यों नहीं दी जा रही है? और ये तपस्या जो भगवान ने की नहीं, करवाई नहीं, तो ये सब तपस्याएं की प्रेरणा बार बार दी जा रही है। क्यों दी जा रही है?
क्यों करवाई जा रही है? आप सब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। आप मौन क्यों हैं? 1 साल हो गया गुरुदेव, मेरी आपकी जो बातचीत चल रही है, आपने किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया अभी तक। ये उचित नहीं है गुरुदेव। ये जो मैसेज आपकी ओर से समाज में जा रहा है वह भी उचित नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं दोबारा आपसे क्षमा याचना करना चाहता हूँ। पूरे जैन समाज के सब आचार्यों से, सब साधु साध्वियों से, सब चारित्र आत्माओं से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। मेरी कोई भूल चूक गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना। कोई अविनय, अविवेक, अवर्णवाद हो गया तो क्षमा करना। दिल से मैं क्षमा मांगता हूँ। उसके ये सब कहने के पीछे आप सबके दोष देखना नहीं है, आपको दोषित देखना नहीं है। मेरे दिल में आपके प्रति कोई राग, कोई द्वेष नहीं है, द्वेष नहीं है। यदि दोष द्वेष होता तो मेरी भूल है। उसके पीछे द्वेष न होकर सिर्फ यही भावना है कि लाखों करोड़ों लोगों का आत्म अहित हो रहा है मान कषाय पुष्ट होने से। उस आत्म अहित को आत्महित में कन्वर्ट किया जाए, बस यही प्रार्थना है। दोबारा मैं सबसे क्षमा याचना करता हूँ, मुझे क्षमा करें। दिल में यही भावना है, सबका मंगल हो, कल्याण हो। इसी भावना के साथ ये बात हो रही है और सबकी है, और कोई बात नहीं है। किसी का दोष देखने की कोई बात नहीं है। न दोषित देखना है किसी को। मैं नहीं देख सकता किसी के दोष और न किसी को दोषित। खमत खामना सबसे। ये वीडियो देखने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिलाएं। पुण्य के लिए आप इसे बहुत बहुत लोगों में शेयर करवाएं। अनुमोदना का बहुत बड़ा पुण्य कमाएं और अपने अपने गुरुदेवों को, अपने अपने चारित्र आत्माओं को ये वीडियो सुनाएं और उनसे प्रवचन पंडाल में इसका उत्तर आप लीजिए। आप सब अब जाग जाइए, सोचिए समझिए कि रियलिटी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमें हमारे जो प्रेरणा के स्रोत हैं क्या क्या करवा रहे हैं और हम क्या क्या कर रहे हैं, उन्हें पूछिए। जय जिनेंद्र साहब।